Assalamu alaikum. I am Dr. Binish Ali. I am a child specialist. I am working as an assistant professor in Services Hospital and I am doing my clinic in Ikra Medical Complex, Johor Town. आज हम बात करेंगे बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम की। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कॉलिक प्रॉब्लम क्या होता है। हाँ, ये ज़रूर पता होगा कि बच्चों में जब गैस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, स्पेशली न्यू बॉर्न्स में, तो बहुत, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। 99% पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि कॉलिक या बच्चों में गैस का प्रॉब्लम है क्या और कब हो रहा है। अब आज इस वीडियो का मकसद था कि एक अवेयरनेस देना पेरेंट्स में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परेशानी एक पेरेंट्स में बनी होती है। मेरे क्लिनिक में बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है न्यूबॉर्न, अब लेकिन वो बहुत वरीड होते हैं कि रात एक स्पेसिफिक टाइम आता है जिसमें हमारा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इतना रोता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि जी इसको प्रॉब्लम क्या हो गया है। और कोई थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद, वो बच्चा बिल्कुल एक्टिव होता है कि जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। और उस दौरान पेरेंट्स अपने का कहना होता है कि अगर हम कुछ भी कर लें, किसी भी तरह के कोई भी चीज़, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को एक हैप्पी और काम किस तरह करें। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉलिक प्रॉब्लम होता क्या है। बच्चों के पेट में गैस हो जाना, इसको हम कॉलिक कहते हैं। कॉलिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा बहुत इरिटेबल होता है, बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा रो रहा है तो क्या उसकी वजह क्या है। आपको लग रहा होता है शायद भूख की वजह से रो रहा है या शायद उसका डायपर ख़राब है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो आप कर भी लेते हैं, इवन देन आप उस बच्चे को काम डाउन नहीं कर सकते। अच्छा, एक बड़े मज़े की एग्जांपल आपको देती हूँ कि बाज़ पेरेंट्स, स्पेशली जो थोड़े से कह लें कि कुछ उन एरियाज से आते हैं, रूरल एरिया से, तो वो कहते हैं, उनका एक बड़ा टिपिकल वर्ड होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगा था कि बच्चे को कोई उस टाइम जिन चढ़ जाता है और हमें नहीं पता लगता कि बच्चे को किस तरह ठीक करें, और कुछ देर बाद वो बच्चा खुद ही ठीक हो जाता है और फिर अगली रात फिर हम परेशान होते हैं कि अब बच्चा फिर इसी प्रॉब्लम के साथ, और वो वेट कर रहे होते हैं कि अब अगर इस तरह हुआ तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको सिम्टम्स कुछ क्लियरली बता देती हूँ कि कॉलिक की सिम्टम्स क्या होती हैं। अगर आपका बच्चा रात के वक्त स्पेसिफिक टाइम पे रो रहा हो, आपका बच्चा इरिटेबल हो, आपको वैसे वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई और अदर सिम्टम नहीं थी, तो आपके बच्चे को फीवर नहीं, कोई कफ नहीं, लेकिन एकदम से वो रोना शुरू करता है और एक्सेसिव क्राई करता है, या आपका बच्चा जिस्म अकड़ा रहा हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाद बच्चे जिस्म अकड़ा रहे होते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि वो अगर वो ये इस तरह कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है। ये भी एक उसकी सिम्टम्स है कॉलिक प्रॉब्लम की, या बच्चों के पेट में गैस होने की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब कुछ बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए कि बच्चों में ये गैस का प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, सबसे कॉमन चीज़ें, एक तो मैं आपको बताऊं, एक पहले मैं मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करती चली जाऊं कि लोगों को लगता है कि सिर्फ उन बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है जो सिर्फ टॉप फीड पे हैं या जो आप कह लें फॉर्मूला फीड्स में हैं। गैस का प्रॉब्लम, कॉलिक प्रॉब्लम उन बच्चों को, उन न्यू बॉर्न्स को भी हो सकता है कि जो मदर फीड पे है। अब क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हाँ, ये तो बच्चा तो माँ का दूध ले रहा है, तो आप कैसे कह रही हैं कि इसको कॉलिक है। क्योंकि कुछ तो पेरेंट्स अभी वो उस फेज में होता है ना कि वो डिनाई करेंगे, नहीं जी हमारे बच्चे को इस तरह का मसला नहीं है, कि ये तो माँ का दूध ले रहा है प्योरली, तो इसमें है। तो दोनों फीड लेने वाले बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है। और प्लीज़ मैं अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि अपने बच्चों को, जब बच्चे रो रहे होते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार इसका पेट अकड़ा हुआ है, पेट में गैस है, तो वो 2-3 चीज़ें जो शायद हमारे बड़े थोड़ी सी कहते आए हैं, या थोड़ा सा हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्स हैं, जो वो यूज़ करने लग जाते हैं। स्पेशली कुछ लोग कैवा यूज़ करने लग जाते हैं, कुछ लोग, अब मैं नाम नहीं लूँगी, थोड़ा सा वो जो हमारा सदियों से शायद ग्रे वाटर चला आ रहा है, वो यूज़ करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी शहद देंगे तो शहद से हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मना है। और एक और चीज़ मैं जो भूलना नहीं चाहती, गुट्टी नुमा कोई चीज़ होती है जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतनी डेंजरस चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चे को देते हैं, बच्चे मेरे पास इतनी इरिटेबल कंडीशन में आते हैं कि उसका अफेक्ट ख़त्म करने में भी हमें इतना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अगर बच्चा घर में रो रहा है, आपको लग रहा है पेट में गैस का प्रॉब्लम हुआ है, तो आप इस तरह के टोटके, ये जो 3-4 मैंने चीज़ ली है, ये तो आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी।
अच्छा, एक और चीज़ बताती चली जाऊँ कि आपके बच्चा जो कॉलिक अगर प्रॉब्लम हुआ है तो अब आप उसको काम डाउन कैसे कर सकते हैं कि आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको किस तरह इस कंडीशन में लाएं कि वो भी सो जाए और पेरेंट्स भी उसको अपने रेस्ट को दोबारा से कंटिन्यू करें। अब इसमें ये चीज़ है कि 2-3 रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ में मैं आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको अल्टीमेट ट्रीटमेंट भी उसका बताऊंगी कि आप कॉलिक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखें, इलाज से ज़रूरी है कॉलिक को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट इस तरह करना कि जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको बर्विंग अच्छी तरह कराया करें, बर्प करा के लटाया करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब कॉलिक की वजह से बच्चा क्राई कर रहा होता है तो 2-3 चीज़ें बड़ी सूदिंग इफेक्ट देती हैं। आप उसको मसाज, उसके बेली को मसाज कर सकते हैं। आप उसकी पोजीशन, उसको बैक प्रोन पोजीशन हम उसे कहते हैं, बैक पे करके उसको आप बिल्कुल टैप इस तरह हल्का सा उसको कर सकते हैं। ये उसको बहुत सूदिंग इफेक्ट्स देते हैं। अच्छा, मैं एक पर्सनल आपको अपनी बड़ी क्लोज रिलेटिव की एक मिसाल शेयर करती जाती हूँ, एक्सपीरियंस मेरा कि मेरे एक जानने वाले फैमिली में थे तो उनका सबसे न्यू फर्स्ट बेबी, आपको पता है फर्स्ट वाले बेबीज जो है ना वो बहुत पैम्पर्ड बेबी होते हैं तो हम बड़ा वरिड हो जाते हैं कि अच्छा क्या हुआ। अच्छा, वो टिपिकल टाइम पे उसको पेन शुरू होती थी, कॉलिक पेन, और उनको पेरेंट्स को समझ नहीं आती थी। दे आर वेरी एजुकेटेड एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम असेस ही नहीं कर पाते कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। अब वो क्या करते थे कि वो यूजुअली या तो बच्चे को लेके घूमते रहते थे, हिलाना हिलाना जी, अच्छा शायद इस तरह बच्चा सो जाए। दूसरा स्टेप मैंने उनसे ये सुना कि हम अक्सर क्या करते थे कि हम बच्चे को गाड़ी में ले जाते थे कि शायद गाड़ी में उसको तो जो हटे और उस तरह सो जाए। अच्छा, तो ये मतलब ये इतना प्रॉब्लमेटिक एक इशू होता है कि इसमें हमें नहीं समझ आ रही होती है क्या करना है। फिर आप उसमें एक होम रेमेडीज़ में ये 2-3 रेमेडीज़, एक मसाज करें, उसको एक हल्का सा प्रोन पोजीशन पे लटा दें और उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। प्रिवेंशन में वो चीज़ें हैं कि जो मैंने आपको बताया, जो मेंशन की हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल यूज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी आपको कोई कह दे कि जी इसको यूज़ करके देख लें। अच्छा, और तीसरी चीज़ के अब आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर आपके बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपने उनसे जाके एक तो फिजिकल चेकअप पूरा कराना है कि वो अपने आपके बच्चे को असेस करेंगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। और अगर सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है, कॉलिक प्रॉब्लम है, तो वो आपको कुछ ऐसे ड्रॉप्स, कुछ ऐसी चीज़ें सिरप फॉर्म में दे देंगे जो कि आप समझें कि उसकी डाइजेशन के लिए हैं। वो कोई नुकसानदेह चीज़ें नहीं होती जो मैं आप कोई मेडिसिन या उस तरह नहीं होती। वो सिंपल 2-3 चीज़ें होती हैं, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये नहीं कि हमने अगर बच्चे को वो ड्रॉप्स या वो चीज़ दी है तो ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आएगा। ये भी थोड़ा सा आपको एक तसल्ली के साथ एक बच्चे का चलना होता है, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो अज्यूम ये कह रहे होते हैं कि अगर हमने चेक करा दिया है तो इस रात तो बच्चा बिल्कुल काम और एवरीथिंग विल बी फाइन। तो बात ये है कि रिस्पॉन्स आता है, लेकिन कुछ बच्चों में शायद कुछ चीज़ें सूट करती हैं, मे बी उसको क्लोज फॉलो अप पे हमें रखना पड़ता है। आपको फ्रीक्वेंट 1-2 वीक्स के बाद ये दिखाना पड़ता है ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि जो चीज़, या आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आइडिया हो जाए कि जो चीज़ आपने यूज़ कराई है वो बच्चे को सूट कर रही है या उसको नेक्स्ट, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो पेरेंट्स की साइड पे हो रहा है कि वो उसको ऐसी चीज़ दे रहे हैं। मे बी समटाइम इवन हमें कुछ फार्मूला फीड्स पे बच्चे होते हैं उनको वो सूट नहीं कर रहा होता, एट द एंड हमें वो भी चेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब कि अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, वो फिर उस चीज़ में पूरा असेस करके बच्चे को, और फिर उसके लिए जो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम उसके लिए ज़रूरी होता है वो उसको देगा। ये मेरा आज का टॉपिक था, कॉलिक प्रॉब्लम, एंड होप आपको इससे फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।